नमस्कार दोस्तों, मेरा सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सर्वे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं। सर्विंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ by measuring the horizontal distance between them and by preparing a map to any suitable scale। मतलब क्या है, जैसे देखिए ये 3 जगह पे हमारा क्या है, घर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये घर जो बना हुआ है हमारा, तो इसके लिए हमारा जाने आने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, ठीक है ना। तो ये रास्ता हम लोग कैसे प्रिपेयर करेगा, तो हम लोगों को पहले पता होना चाहिए ये वाला घर का लोकेशन कहाँ है, ये घर का लोकेशन कहाँ है, ये घर का लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग ये जो पॉइंट ले रहे हैं ना, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन हॉरिजॉन्टली, मतलब ज़मीन के ऊपर में हम लोग तीनों का पॉइंट ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या है कि इधर से इसका रास्ता जो है, इधर से इधर दिया, इधर से इधर दिया, फिर इधर से इधर दिया। तो हमारा एक क्या बन गया, एक मैप बन गया। फिर हम लोग देखता है जो ये घर का पास से कोई नदी जा रहा है क्या, ये घर का पास में कोई जंगल है क्या, तो वो भी हम लोग उसी मैप में मतलब इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ ही लिखा हुआ है, सर्वे, यही होता है हमारा सर्वे। नेक्स्ट देखिए क्या है, द एम ऑफ सर्वे इज़ टू प्रिपेयर ए मैप। मतलब सर्वे का एम क्या होता है, मतलब सर्वे का लक्ष्य क्या होता है, हमेशा लक्ष्य होता क्या है, मैप प्रिपेयर करना। जैसे ये साउथ अमेरिका इधर है, यूएसए इधर है, कनाडा इधर है, यूरोप इधर है, एशिया इधर है, अफ्रीका इधर है, ठीक है ना। तो हर जगह का एक मैप बनना है हमारे पास, ठीक है। सर्वे का यही लक्ष्य होता है। ये हर कंट्री में सर्वे किया हुआ है, सर्वे करके इसका जो लैंड है, ये लैंड का मैप बना हुआ है, ठीक है ना। तो सर्वे का एम क्या होता है, सर्वे का मेन एम ही होता है मैप बनाना। टाइप्स ऑफ मैप्स, कितना टाइप का मैप होता है देखिए। पहले आता है हमारा टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग क्या देखते हैं, हिल्स, मतलब जो पहाड़, पर्वत जो होता है, हिल्स, वैलीज, रिवर, विलेज, टाउन्स एक्सेट्रा, ये सब हमारा टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग देख सकते हैं आप। ये टोपोग्राफिकल मैप ऐसा एक देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैडास्ट्रियल मैप। कैडास्ट्रियल मैप में क्या है, बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। मतलब जैसे हमारा घर होता है ना, घर का जो हमारा घर है, घर के पास में जो ज़मीन होता है, जैसे आप देख सकते हैं इधर पे, ये देखिए इधर पे एक प्लॉट है, इधर पे एक प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है एक, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री ऑफ फील्ड्स, ये जो रिवर जा रहा है, रिवर का बगल पे जो प्लॉट है, ठीक है, ये रोड जा रहा है, ठीक है, ये रोड, ये हाउस है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कैडास्ट्रियल मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैप। इंजीनियरिंग मैप में हम लोग क्या देखते हैं, रोड्स, रेलवेज, रिजर्वर, इरिगेशन, ठीक है। तो रोड्स ये देख सकते हैं, जैसे ये रोड्स, ये रेलवे हो गया, इधर से रोड्स, रेलवे, रिजर्वर, इरिगेशन, ये सब हम लोग इंजीनियरिंग मैप में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिलिट्री मैप। रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट डिफेंस आवर कंट्री। मतलब जैसे कोई हमारा कंट्री में डिफरेंस पॉइंट्स हो गया, ठीक है, कहाँ पे हमारे पास ये जैसे इधर पे, जैसे मान के चलिए इधर पे एक नदी जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री का कितना नज़दीक से हमारे पास ये नदी जा रहा है, ठीक है। हम लोग अगर कोई बाहर से कोई दुश्मन अटैक कर दिया हमारे ऊपर में, तो हम लोग कहाँ से इसको ऊपर में, कहाँ से हम लोग इसको मतलब जवाब देगा, ठीक है ना, कहाँ से रास्ता हमारे पास सही रहेगा, रोड्स कहाँ से जाने आने के लिए, कम्युनिकेशन कहाँ अच्छा है। इसलिए अभी जैसे बहुत पहाड़ी में आपको दिखाई देगा, बहुत टनल भी बन रहा है, जैसे सिक्किम में बन रहा है, कुछ दिन पहले कश्मीर में बन गया, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग मिलिट्री मैप को यूज़ करते हैं। ये मिलिट्री मैप यूजुअली ये जो हमारा डिफेंस है वो लोग ही यूज़ करते हैं मिलिट्री मैप को। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टूर मैप, ठीक है। कॉन्टूर मैप को क्या है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर टू फाइंड द बेस्ट रूट्स ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। ये कॉन्टूर मैप आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 50, 40, 30, मतलब क्या है, ये जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा ना, इसका जो बहुत फॉर्मूला है, अगले वाला वीडियो पे मैं एक बनाऊंगा कॉन्टूर मैप के ऊपर में, ठीक है। ये जैसे धीरे धीरे आते रहेगा, तो ये
ज़मीन मतलब ये मान के चलिए एक पहाड़ है, ठीक है, ये मान के चलिए एक पहाड़ जा रहा है, पहाड़ है और पहाड़ का बगल से एक नदी जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो लेवल है ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ऊपर में चल रहा है, पहाड़ का जो हाइट चल रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें भी है जैसे 50 है, 10 से 50 की तरफ जा रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये नदी एक जा रहा है, नदी हमेशा क्या होता है, डाउन हो जाता है, तो ये क्या आएगा, ये हमेशा डाउन पे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे इधर पे मान के चलिए ये जो हमारा जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है मान के चलिए 50 पे है, ठीक है, कितने में है 50 पे। और जैसे ये नदी जाएगा, नदी कम होते जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये हमारा वैली जैसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये कॉन्टूर मैप को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल मैप। क्या लिख रहा है, अंडरग्राउंड रिसोर्स, मतलब हमारा जो खनिज कहाँ पे है, सोना चांदनी के कोयला, ठीक है, ये सब के लिए हम लोग जियोलॉजिकल मैप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल मैप। आर्कियोलॉजिकल मैप क्या करते हैं, कोई भी मतलब बहुत पुराना ज़माना का जो पुराना ये था ना, जैसे इधर पे देख सकते हैं ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, ये सब जो पुराना ज़माने का जो उन लोगों का पास में जो कुछ था, ठीक है, वो कहाँ पे चला गया, मतलब ज़मीन में जैसे पूरा ज़मीन में धंस गया है, तो वो सब का जो मैप बनता है ना, तो उसको आर्कियोलॉजिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना जिनिस मतलब पुराना सामान ये सब में ही इसमें ये मैप में इंक्लूडिंग है, बाकी रोड वगैरह इस मैप में नहीं दिखाता इसमें, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल मैप हो गया हमारे पास। अभी देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो सर्वे कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है प्लेन सर्वे और एक है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या है, प्लेन सर्वे क्या है, इन द प्लेन सर्वे कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसीडरेशन। मतलब आप जैसे देख सकता है, ये जैसे हमारा जो पृथ्वी है ये पूरा जैसे कार्व है ना, तो ये हमारा प्लेन सर्वे में ये कार्व को हम लोग कंसीडर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए अभी, बिकॉज दिस सर्वे इज कैरिड आउट ओवर स्मॉल एरिया। क्योंकि हमारे पास जो ये हमारे पास मान के चलिए ये जो कार्व है ना, हम लोग क्या करते, थोड़ा सा छोटा सा इतने जगह पे हम लोग ये करेगा, क्या बोलते हैं, सर्वे, प्लेन सर्वे करेगा, इतना से इतना पे। तो इसके लिए इतना का जो कार्व है हम लोग इसको कंसीडर पे नहीं लेता है, हम लोग सीधे पकड़ लेते हैं। हम लोग क्या मानते हैं प्लेन सर्वे पे, जो हमारा जो पृथ्वी है सीधा है, ये कार्व भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ज़मीन है, सीधा फ्लैट है, ऐसे एक फ्लैट ज़मीन है, ठीक है। ये ऐसे कार्वेचर नहीं है हमारे पास, ये हम लोग सिर्फ प्लेन सर्वे में इसको कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दिस सर्वे इज डन ऑन एन एरिया ऑफ लेस देन 250 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा जो सर्वे होगा ना, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ 250 किलोमीटर स्क्वायर तक ही होता है, 250 किलोमीटर स्क्वायर तक ही हमारे पास प्लेन सर्वे होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर 250 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करते हैं। तो ये 250 किलोमीटर तक ही हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कार्वेचर जो है ना पृथ्वी में, ये जो पृथ्वी का, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। हम लोग मानते हैं क्या, प्लेन सर्वे हमारा जो पृथ्वी है सीधा है, ऐसे सीधा ही है, ठीक है ना। मतलब छोटा पोर्शन पे हम लोग इसको ये करते हैं। ऐसे मान के चलिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, बस इतना ही, ठीक है ना। इतने पे हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। जियोडेटिक सर्वे क्या है, इन दिस सर्वे कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडरेशन। मतलब क्या है, ये जैसा मैं बोला चीज, हमारा जो पृथ्वी है ना, इसका जो कार्व का जो पोर्शन है, ये कार्व को हम लोग मानते हैं इसमें, जियोडेटिक सर्वे पे हम लोग इसको पकड़ते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज द सर्वे इज कैरिड आउट द लार्ज एरिया। क्योंकि हमारे पास ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सर्वे होता है ना, जियोडेटिक सर्वे, जब आप जैसा अभी इसमें देख सकते हैं, जियोडेटिक सर्वे में हम लोग क्या करता है, बहुत बड़ा को पकड़ता है। मतलब 250, मतलब मान के चलिए एक कंट्री से मतलब सर्वे करते करते एक कंट्री से दूसरा कंट्री में चला गया, फिर दूसरा से तीसरा कंट्री में चला गया, ठीक है ना। सर्वे करते करते मतलब 600, 800, 1000, 2000, लाख, 2.5 करोड़ स्क्वायर मीटर पे हम लोग ये सर्वे को हम लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जो पृथ्वी का जो कर्वेचर है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं ये वाला सर्वे पे, जियोडेटिक सर्वे पे, ठीक है। दिस सर्वे इज डन
ऑन एन एरिया ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर, 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग जियोडेटिक सर्वे करके छोड़ते हैं पॉइंट को, मतलब एक पॉइंट को जहाँ पे छोड़ते हैं तो उधर पे ऐसा एक करके एक मार्क को हम लोग दे देते हैं, ठीक है। मतलब देखिए किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। ये किस कौन सा साल में हुआ था, 1965 पे हुआ था ये, ठीक है, जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। सर्वे का प्रिंसिपल देखते क्या है। मेन हमारे पास दो प्रिंसिपल, एक क्या है, टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, होल टू द पार्ट क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड है, और क्या बोला है उधर ग्राउंड है, और इसमें क्या है, ये एक पार्ट है, ये छोटा छोटा क्या है ना, ये छोटा छोटा एक पार्ट है, जैसे ए से डी, डी से ई से सी, सी से बी, ठीक है। तो ये इधर से भी हो, मतलब होल टू द पार्ट मतलब क्या है, मतलब ये जो हमारा जो मतलब जो सर्किल है, इधर से भी ये भी हमारे पास एक होल पार्ट है, ठीक है, मतलब होल साइड है। इस तरह पे भी हमारे पास होल साइड है, और इधर से हम लोग क्या करेगा, पार्ट की तरफ आएगा, ठीक है। इधर से भी हम लोग क्या करेगा, पार्ट की तरफ आएगा। क्यों आएगा, देखिए मान के चलिए हम लोग इधर से सर्वे चालू किया, इधर से करते करते इधर आ रहा है, ठीक है, और ये वाला होल से हम लोग करते करते सर्वे करते करते इधर आ रहा है, मतलब पार्ट की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमारा क्या लिखा है, होल टू द पार्ट, टू द पार्ट। अभी मान के चलिए इधर पे हमारे इसमें आ गए हम लोग, ठीक है। तो इसमें आके देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें हमारा क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा एरर आ गया। तो ये जो एरर है, ये एरर को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा एरर नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है हमारे पास, एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग मतलब पार्ट टू द होल करेगा, मतलब इधर से इधर पे चालू करेगा, तो मान के चलिए इधर से अगर इसमें ही हमारे पास कुछ एरर आ गया, थोड़ा सा छोटा सा एरर आ गया, तो ये एरर क्या होगा, बढ़ते बढ़ते ये वाला पोर्शन पे जब आएगा ना, ये मतलब अनलिमिटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंसीडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है इसको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हमेशा होल टू द पार्ट, मतलब ये वाला होल से पार्ट के तरफ आता है, और ये वाला होल से भी हम लोग क्या करते हैं, पार्ट की तरफ आता है। मतलब जो छोटा पार्ट में हम लोग जितना एरर आएगा, बहुत माइनर एरिया आएगा, ठीक है, उतना तक हम लोग कंसीडर कर लेगा। इसमें कोशिश तो करते हैं हमेशा बिल्कुल सर्वे में जीरो एक्यूरेसी के साथ में लेके जाने के लिए, लेकिन अगर बाई चांस कभी भी एरर आ गया तो ये बहुत छोटा एरर आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स, ठीक है। 2 मेजरमेंट्स मतलब कोई एक नया लोकेशन हम लोग बना रहा है, ठीक है। तो वो लोकेशन को क्या करेगा, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, मतलब 2 मेजरमेंट के साथ में हम लोग इसको लेगा। एक क्या है, लीनियर मेजरमेंट्स, एक है लीनियर मेजरमेंट्स, और एक है क्या, एंगुलर मेजरमेंट्स, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट से हम लोग टेप को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाई वॉकिंग को यूज़ करते हैं, मतलब पैदल चल के भी हम लोग देखते हैं, मतलब एक डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, हमारा एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिज्मेटिक कॉम्पास को मेनली यूज़ करते हैं। प्रिज्मेटिक कॉम्पास में हम लोग पता लग जाएगा जी, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट कितना डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल पे है, तो ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो समझ गया। तो प्रिज्मेटिक कॉम्पास को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। मतलब मेथड क्या क्या है हमारे लोग लीनियर मेजरमेंट का, ठीक है। बाय पासिंग स्टेपिंग, ठीक है, हम लोग पैदल चल के भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग एक कदम पैर के लिए हम लोग 80 सेंटीमीटर, कितना, 80 सेंटीमीटर को हम लोग कंसिडर करते हैं। जी हमारा जो एक कदम होता है ना, जो वो 80 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, हमारा जो एक कदम होता है। तो मान के चलिए हम लोग एक इधर से लेके 100 मीटर का मेजरमेंट करेगा, तो हम लोग पैर से भी मापी करते हैं कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट बाई पैसोमीटर, ये एक ऐसा एक मशीन है, जैसे आप इसको हाथ में ले लीजिए, ठीक है, इसको हाथ में लेके ऑन कर दीजिए बस, और आप चलते रहिए, आपको गिनती करने का जरूरत नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाएगा, आप कितना मीटर, मतलब कितना पैर आप चल गया, ठीक है। इसमें कितना मीटर भी चल गया लिखा रहेगा, जैसे इसमें लिखा है देखिए किलोमीटर, इसमें मीटर, ठीक है। तो इसमें आ जाता है ऑटोमेटिक रीडिंग, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन में भी अभी ये पैसोमीटर भी यूज़ करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास
बाई स्पीडोमीटर। हम लोग देखते हैं जैसे गाड़ी में होता है ना किलोमीटर, जैसे देखिए इधर पे इतना किलोमीटर, मतलब जो गाड़ी का व्हील है, ये जो गाड़ी का व्हील होता है, तो व्हील जितना चलता है, ठीक है, उसी में हम लोग किलोमीटर में आ जाता है, ठीक है, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्या है, बाई बाई पैराबुलेटर। पैराम्बुलेटर क्या होता है, जैसे देखिए ये मतलब पैराम्बुलेटर ऐसा होता है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये हाथ में लेकर चल रहा है, ठीक है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, ये बस हाथ में लेकर आप सीधा इसको, ये जो गोल चक्का है ना, ये चक्का है गोल, इसको लेके आप सीधा मतलब मान के चलिए इधर से लेके आपको इतना तक डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। आप इधर से हाथ से पकड़ के चालू किया, ठीक है, तो चलते आप इधर पे जब पहुंचेगा ना, इधर पे जब पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जो डंडा है ना, इधर पे एक छोटा सा मीटर बॉक्स लगा रहता है, जैसे ये वाला मीटर बॉक्स, ये मीटर बॉक्स लगा रहता है, इसमें आपको पूरा रीडिंग आ जाएगा कितना मीटर आप चल गया, ठीक है, तो इसको हम लोग पैराम्बुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है बाई चेनिंग। तो बाई चेनिंग पे क्या है, ये चेन है, ठीक है, चेन से भी मेजरमेंट करते हैं, ये पहले पुराना ज़माना पे मेजरमेंट करता था चेनिंग से। तो इसके ऊपर चेनिंग के ऊपर में कितना टाइप का चेनिंग है, टाइप ऑफ चेनिंग, ठीक है, टाइप ऑफ चेनिंग, चेनिंग में क्या लिंक क्या कितना होता है, कहाँ पे कौन सा टाइप का चेन यूज़ करता था हम लोग पहले, तो ये सब मेरा पिछले वाला वीडियो है, ये वाला वीडियो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा चैनल को और भी शेयर करिए। थैंक यू।